पुलिस और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चला कि वो लड़की मरने से पहले प्रेग्नेंट थी। उसके ब्रेस्ट एरिया में काफी सारी सुइयां चुभोई गई थी। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद डॉक्टर को कुछ ऐसी चीजें मिली उसकी बॉडी से जिसके बाद वो सारे लोग सुन्न पड़ गए। उन्होंने ऐसा केस अपनी एंटायर लाइफ में, अपने एंटायर करियर में पहली बार देखा था। उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया गया था कि पहचानना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसकी रेक्टल कैविटी के अंदर प्लास्टिक की बोतल घुसाई गई थी और यही नहीं बल्कि उसे 41 डेज तक टॉर्चर किया गया, हैरेस्ट किया गया। उस लड़की को मारकर टोक्यो के कंस्ट्रक्शन साइट में एक ड्रम में घुसा दिया गया और उसके बाद उसमें गर्म कंक्रीट डाल दी गई ताकि लोगों को ये पता ना चले कि इसके अंदर क्या है और ऐसा लगे कि ये एक आम ड्रम है। और धीरे धीरे पुलिस के सामने एक ऐसा हॉरिफाइंग, डिस्टर्बिंग केस आया जिसके बारे में वो सोचने से भी कतराते थे। 44 दिन और वो 4 लड़के। वेलकम टू द हॉरिफाइंग केस ऑफ जापान। 1998 जापान के सातिमा शहर में एक 17 साल की लड़की जंको फुरुता अपनी पार्ट टाइम जॉब करके रात में लौट रही थी, बट उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि पिछले 20 मिनट से 4 दरिंदे उसका पीछा कर रहे हैं और अचानक से रास्ता पूछने के बहाने से वो उसके पास आते हैं। वो रोड, वो हाईवे, वो जगह पूरी खाली थी, वहां पर कोई भी नहीं था और इस चीज का फायदा उन 4 लोगों ने उठाया। वो 4 लोग उस लड़की पर टूट पड़ते हैं। उसे किडनैप किया गया और 41 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा गया और उस कमरे में 41 दिनों तक उस लड़की के साथ जो हुआ वो इतिहास के सबसे काले पन्ने थे। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग केस बन गया। और जब पुलिस को 41 दिनों के बाद उस केस के बारे में पता चला, उस लड़की की हालत देखी उन्होंने, वहां के बड़े से बड़े, सीनियर से सीनियर ऑफिसर्स की रूह कांप गई। अगले 5 मिनट में हम जापान के सबसे ज्यादा खौफनाक और संगीन केस जंको फुरुता केस के बारे में बात करेंगे और खोलेंगे इसके वो पन्ने जो आज तक किसी के सामने भी नहीं आए। जंको फुरुता एक बहुत ज्यादा होनहार और होशियार लड़की जो पढ़ाई में बहुत तेज थी और अपना घर चलाने के लिए वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। और एक रात की बात है जब वो उस जॉब से लौट रही थी। वो एक सुनसान गली से जा रही थी जो कि वो रोज जाया करती है, बट उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ लोग उसे पहले से ही नोटिस कर रहे थे, कुछ लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, बट वो किसी की बातों में नहीं आई और शायद यही बात उन लोगों को बुरी लग गई। पिछले 20 मिनट से 4 लोग एक कार में उसका पीछा कर रहे थे और उसे ये चीज बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। वो थोड़ी आगे जाकर एक स्टेशन में रुकती है कि शायद यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाए, बट वो एरिया पूरा सुनसान था, वहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। पूरी रोड, पूरा हाईवे, पूरा एरिया, पूरे स्टेशन में कोई भी नहीं था और इसी चीज का फायदा उन 4 लोगों ने उठाया। जंको फुरुता के पास एक कार आकर रुकती है और वो उससे रास्ता पूछने के बहाने रुकते हैं और उसके बाद ड्राइवर वाली कांच नीचे गिरती है एंड देन वो उसे पूछते हैं और वो जंको फुरुता से पूछते हैं क्या ये रास्ता हमें हाईवे तक पहुंचा देगा। तो वो कहती है हाँ, ये रास्ता आपको हाईवे तक पहुंचा देगा। और उसके बाद वो उसे कहते हैं क्या आप भी वहीं जा रही हैं, हम लिफ्ट दे दें आपको। वो जैसे ही कार में देखती उसे बहुत अनसेफ फील होता क्योंकि उसमें सारे लड़के बंधे हुए थे, तो उसने मना कर दिया एंड शी सेड नहीं मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद वो वापस से वहां से चले जाते हैं। अचानक से थोड़ी ही आगे जाकर वो कार रुक जाती है और जंको फुरुता थोड़ी सी घबरा जाती है कि ये लोग रुक क्यों गए। अचानक से ड्राइवर वाले जो गेट है उसका दरवाजा खुलता है, उसके बाद बाकी के 3 दरवाजे भी खुल जाते हैं और टोटल 4 लोग निकलते हैं उस कार से। सारे लोगों ने ब्लैक कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जैसे कोई चोर डकैतों वाली हो। और उसके बाद वो सारे लोग जंको फुरुता के पास चल कर आ रहे थे। वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, बट वो लोग उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो बहुत जोर से चिल्लाती है बट
में से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इनफैक्ट उसे मारा जाता है, उसका मुंह दबोचकर गाड़ी में डालकर उसे एक ऐसे सुनसान घर में ले जाया जाता है, एक ऐसे सुनसान घर के कमरे में ले जाया जाता है जहां किसी को भी मालूम नहीं होता। और सबसे बड़ा झटका तो ये लगा जब उन्होंने जंको फरूता को ये कहने पर मजबूर किया कि वो अपने घर वालों को कॉल करे और वो उन्हें बताए कि वो अपनी मर्जी से अपने फ्रेंड के घर आई हुई है, ताकि उन लोगों के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशंस ना हो, ताकि पुलिस को इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी पता ना चले। उस बंद कमरे के अंदर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। उन 4 लोगों ने जंको फरूता को इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इतना ज्यादा परेशान किया, इतना ज्यादा जबरदस्ती की उसके साथ कि वो जिंदा रहने के काबिल भी नहीं बच पाई। उसके साथ हर वो चीज हो रही थी जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 41 दिनों तक उसके साथ जबरदस्ती की गई, यहाँ तक कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा चोटों के निशान और सिगरेटें चुबोई गईं। उसे इतना ज्यादा परेशान किया गया, इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि वो उस रूम में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। और यहाँ तक कि ना उसे खाना दिया जाता और ना ही पानी, और उसकी आवाज उस रूम से बाहर तक नहीं निकल पाती। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी उस दर्द में। 41 दिनों तक इस भयानक दर्द को झेलने के बाद जंको फरूता का जिस्म जो है वो टूट गया था और उसने अपना दम तोड़ दिया। और जैसे ही उन 4 लोगों को ये मालूम चला कि जंको फरूता मर चुकी है, उन्हें जरा सा भी पछतावा नहीं हुआ। उनके 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 माथे में जरा सी भी सिकन नहीं आई, कि उन्हें इतना सा भी रिग्रेट नहीं हुआ। और उसके बाद भी उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की, और सारे सबूत छुपाने के लिए कि वो लोग ना फंसे, कि पुलिस वाले उन्हें ना पकड़े, उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एरिया में जंको फरूता को एक कैन के अंदर भर के उसमें गरम कंक्रीट डाल दी, जिससे कि वो पूरी जम जाए और उन्हें लगे कि ये नॉर्मल कैन है और उन्हें सारी चीजों के बारे में कुछ भी मालूम ना चले। बट यहाँ पर इस केस का पूरा हिस्सा टर्न होने वाला था। एक ऐसा खौफनाक पेज खुलने वाला था जिसके बारे में तुम सारे लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। कुछ टाइम के बाद उन 4 लोगों को पुलिस किसी और केस में पकड़ लेती है, और उसके बाद उन 4 में से कोई एक इसी केस के बारे में बता देता है। और जब पुलिस वालों को ये लगता है कि ये केस हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दूसरा केस है, और उसके बाद जैसे ही वो उस ड्रम के पास जाते हैं, उस इंडस्ट्रियल एरिया के पास जाते हैं, उस ड्रम को देखते हैं और उस ड्रम से उस लड़की को निकालते हैं, और जो वहां उन्हें दिखता है, उस चीज को देखकर पुलिस वाले, फॉरेंसिक, इन सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये केस पूरे जापान का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग, क्रूअल और डिस्टर्बिंग केस है। के बाद जब पुलिस वालों को ये चीज मालूम चली तो उन लोगों ने इस चीज की इन्वेस्टिगेशंस की, सारी चीजें मालूम भी चली उन्हें, और ये सुनकर वो शॉक हो गए। और उसके बाद इस केस को कोर्ट में ले जाया गया और उन 4 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बट यहाँ पर कानून और गवर्नमेंट ने जो झटका दिया वो बहुत अजीब था। उन 4 लोगों को उनकी एज कम होने के कारण कम समय की सजा मिली, और वो कुछ टाइम बाद बाहर भी निकल गए, और इस चीज से वहां का पूरा समाज झंझोड़ गया। मेरे हिसाब से तो उस लड़की के साथ ये बिल्कुल भी न्याय नहीं हुआ। तुम लोगों को क्या लगता है, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए जो जो अपनी एज देखे बिना क्राइम करते हैं, बट जब गवर्नमेंट की बारी आती है रिजल्ट देने की तो वो एज देखती है। कमेंट में बताना जरूर कि तुम लोगों को क्या लगता है, इन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। और हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी देन सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि सारे लोग अवेयर हो जाएं।